हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक बार मैं आपकी हिंदी टीचर आपका इस ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9 में गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम के लिए यहाँ पर मैं हिंदी का लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ी होमवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टैंडर्ड 9 गुजराती मीडियम में जिसका होमवर्क रेगुलर कंप्लीट होता है, आज मैं उन दो लड़कियों का नाम लेने वाली हूँ। आई होप इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि इन लोगों की तरह आप भी अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट करें। स्टैंडर्ड 9 गुजराती मीडियम की रोल नंबर 37 सारानी सानिया फातिमा। इस लड़की का होमवर्क एकदम व्यवस्थित और रेगुलर होता है। और रोल नंबर 20 लाखानी फातिमा बानू, इसका भी होमवर्क रोज का कंप्लीट होता है और स्वच्छ अक्षरों में लिखा हुआ होता है। तो मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि इनकी तरह आप भी अपनी सभी सब्जेक्ट का होमवर्क रेगुलर कर ले। आप सब होमवर्क करते होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट का करते होंगे, एक का नहीं करते होंगे। इसके बजाय आप सबका होमवर्क रेगुलर कंप्लीट करें। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करती हूँ। इसके पहले के लेक्चर में रोल पाठ 17 तुलसी के पद, इसके बारे में हमने समझूती प्राप्त की थी। इस काव्य में तुलसीदास जी ने अपने दो पद यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। इन दो पद में उन्होंने जो राम भगवान है उनके प्रति उनका जो भक्ति भाव है वो प्रस्तुत किया है कि वो किस तरह राम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं और किसी और भगवान के शरणों में नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने रामायण के कई पात्र का भी यहाँ पर अनुवाद किया है। खग, मृग, व्याध, पशान, बिटप, ऐसे कई रामायण के पात्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि राम भगवान ने इन सब का संहार कैसे किया था। और तुलसीदास जी अपने आप को राम भगवान के चरणों में सौंप देना चाहते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं भिखारी हूँ तो तू दयालु है, तू दानी है। मैं पापी हूँ तो तू पाप हरने वाला है। मैं अनाथ हूँ तो तू अनाथों का नाथ है। इस तरह उन्होंने राम भगवान को कई उपमाएं दी है कि वो मेरे माता पिता गुरु सब राम भगवान ही है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको कई ऐसे शब्दार्थ के अर्थ भी बताए थे जो यहाँ पर नहीं है, वो आप सब लिख लेना। इन चारों के बारे में भी जो समझ थी वो भी मैंने आप सबको इसके पहले के लेक्चर में दी थी कि खग, मृग, व्याध, पशान और बिटप कौन है और राम भगवान ने कैसे उनका संहार किया था। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे।
आप सब लोग मेरे साथ साथ इस पाठ का स्वाध्याय लिखते जाना। मैं आप सबको स्वाध्याय इसलिए लिखा रही हूँ कि इस काव्यों में कई ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ आपको नहीं पता होंगे और इसका वाक्य में प्रयोग करना कठिन होगा। तो स्वाध्याय लिखाने से आपको थोड़ी आसानी होगी। प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? इसका आंसर लिखिए। तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। तुलसीदास के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। दूसरा प्रश्न, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? तो उसका आंसर है, भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? तो इसका आंसर है, भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? उसका आंसर लिखिए। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य। फिर से एक बार, देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि क्या है? उसका आंसर है, प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। छठा प्रश्न देखते हैं, कवि पाप पुजारी किसे कहते हैं? कवि पाप पुजारी किसे कहते हैं? उसका आंसर है, कवि भगवान श्री राम को पाप पुजारी कहते हैं। कवि भगवान श्री राम को पाप पुजारी कहते हैं। इसी के साथ आपका पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, विस्तार सहित उत्तर लिखिए।
यानी कि सविस्तार उत्तर है। उसमें पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? उसका उत्तर आप मेरे साथ साथ लिखते जाना, ये सविस्तार उत्तर है। तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, पतित पावन है। उन्होंने हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। उन्होंने हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। देवता, मुनि, राक्षस और मनुष्य, देवता, मुनि, राक्षस और मनुष्य आदि माया से वशीभूत है, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? क्यों? तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? क्यों? इसका आंसर लिखिए। तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो
वह दीन है। भगवान दयालु है तो वह दीन है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास अनाथ है। तुलसीदास अनाथ है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। प्रभु ब्रह्म है। प्रभु श्री राम ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता गुरु सखा आदि सब कुछ है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता गुरु सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध में भगवान श्री राम की शरण पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम की शरण पाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि
इनमें से जो नाता इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, आपको स्वीकार हो, उस नाते से उस नाते से मेरे से जुड़े रहना। मेरे से जुड़े रहना। तुलसीदास जानते हैं कि तुलसीदास जी जानते हैं कि जब तक भगवान से नाता नहीं जुड़ता, जब तक भगवान से नाता नहीं जुड़ता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से भक्ति में गहराई आती है। भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को पाने में सरलता होती है। भगवान को पाने में सरलता होती है। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। इसके साथ आपका ये दूसरा प्रश्न पूरा होता है। आगे जो तीसरा प्रश्न है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो पद दिए गए हैं उनके भावार्थ स्पष्ट करना है। तो आज आपको होमवर्क के रूप में जब स्वाध्याय लिखे तब इनका भावार्थ अपने आप ही लिखना होगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। मैंने आपको जब तुलसीदास जी के 2 पद समझाए थे तब इनके बारे में आपको समझाया था। इसीलिए आपको ये जो भावार्थ स्पष्ट करना है वो हिंदी में ही करना है। इसीलिए आप होमवर्क के रूप में इसका भावार्थ खुद से लिख लेना। चौथा प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है अधम। उसका समानार्थी है नीच। उसका समानार्थी है नीच। दूसरा शब्द है दनुज। दूसरा शब्द है दनुज। उसका पर्यायवाची शब्द है राक्षस। उसका पर्यायवाची शब्द है राक्षस। तीसरा शब्द है मनुज। तीसरा शब्द है मनुज। उसका समानार्थी शब्द है मनुष्य। मनुष्य। पातकी। पातकी का पर्यायवाची शब्द है पापी। पातकी का पर्यायवाची शब्द है पापी। आरत। आरत का समानार्थी शब्द है दुखी।
आरत का समानार्थी शब्द है दुखी और लास्ट शब्द है चेरो। चेरो का समानार्थी शब्द है दास। दास। आगे लास्ट प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। उसमें पहला है वाक्य, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। तो उसका शब्द समूह का शब्द होगा पापोद्धारक। पापोद्धारक। पाप और उद्धारक इन दोनों को जोड़कर ये शब्द बनाया गया है पापोद्धारक। दूसरा वाक्य है, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, उसका शब्द है अनाथ। अनाथ। इसी के साथ आपका जो ये स्वाध्याय है वो यहाँ पर पूरा होता है। आज का होमवर्क स्वाध्याय पूरा लिखना है, लेकिन उसमें जो भावार्थ स्पष्ट करने वाला प्रश्न था वो आपको खुद से करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी रोज होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो क्या मालूम कि इसके बाद के जो वीडियो हो उसमें आपका नाम भी हो। कोई एक सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट अच्छी तरह से आने चाहिए। इसी आशा के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।